जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नई वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट कर रहे थे बच्चों के, सर हम लोग को ब्रिलियंट का गाइड पढ़ने के लिए बताइए और किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछता है ब्रिलियंट के गाइड से। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग को ब्रिलियंट के गाइड से सवाल पूछता है और किस प्रकार से आप लोग को पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग को ब्रिलियंट के बुक सभी बच्चे ले लिए होंगे। तो अगर नहीं लिए तो मात्र आप लोग को 200 रुपये मिलेगा। सभी बच्चे आर्ट्स के लिए भी रहता है और साइंस के लिए रहता है, तो आप लोग उसे ले लीजिएगा जरूर। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ सके। और डेली हम आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है, एग्जाम में किस प्रकार आप लोग को लिखना है या बैठना है, सभी पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रकार से आप लोग को मिलेगा। अब क्वेश्चन बैंक यहाँ पर पढ़ना कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को सभी विषय का रखा है, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स का है, भौतिकी का, फिजिक्स का है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे आप लोग को फ्यूचर मिल जाते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आप लोग को फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो आप लोग को ये पता हो जाएगा कि 2011 से लेकर 2025 तक में टोटल आप लोग जितने सवाल पूछा है ये आप लोग को मिल जाएंगे। कि जितने 2011 से लेकर 2025 तक में पूछा गया सवाल सभी आप लोग को मिलेंगे। उसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए यहाँ पर आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि कौन सा चैप्टर आप लोग को इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग खुद से जांच कर सकते हैं, लाइव प्रूफ खुद से अपने से ही जांच कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो 2011 से लेकर 2025 तक के आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले ये सभी चैप्टर का नेम है, आप लोग चैप्टर का नेम देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। अब देखिए फिजिक्स में जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी ऐसी सेम है। तो आर्ट्स वाले में तो आप लोग भी इसी प्रकार से सेम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मिल जाता है बहुत सारे फ्यूचर के बाद में। यहाँ पर जानिए कि फीचर आप लोग को क्या मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 में अगर इस चैप्टर की बात किया जाए, इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 जो फिजिक्स का है। अब यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर 1 यानी कि 2011 में इससे 4 ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर लघु उत्तरीय एक भी प्रश्न पूछा गया, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न पूछा गया। अगर 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो ये बुक है मात्र 9 नंबर के लिए ये बुक है। अगर 2025 वही यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि 2025 में इसे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, एक यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 2 पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर 10, यहाँ पर कुल कितना 10 आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर समझ देखिए कि 10 नंबर यहाँ और 2 दोनों 4 नंबर यहाँ, यहाँ पर 1 नंबर, यानी कि टोटल 19 नंबर का एक चैप्टर है 2025 के अनुसार। अगर आप लोग देखेगा तो 2025 में 19 नंबर से पूछा गया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। तो ये तो आप लोग फ्यूचर समझ ही सकते हैं, खुद से आप लोग जांच कर सकते हैं। टोटल आप लोग लिखिए पूछे गए प्रश्नों की संख्या, पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2011 से लेकर 2025 तक। आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2011 में कितना पूछा गया, तो 2 लघु उत्तरीय पूछा गया, एक दीर्घ उत्तरीय पूछा गया, 10 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2018 के जनगणना देखेंगे अनुसार देखेंगे तो 2018 के अनुसार हो जाएगा। 2018 के अनुसार अगर आप लोग देखिएगा तो 2018 के अनुसार आप लोग को देख लीजिएगा यहाँ पर 3 आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल, एक आप लोग को पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आप लोग को लघु उत्तरीय और टोटल आप लोग को एक भी नहीं पूछा। काट कूट लिखा है यानी कि एक भी नहीं आप लोग को दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2024 में नहीं पूछा गया था और न 2023 में पूछा गया था, और यहाँ पर 25 में एक सवाल पूछा था। ये आप लोग इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि कई साल इससे सवाल आते हैं, या लघु उत्तरीय सवाल इससे आते हैं या दीर्घ उत्तरीय सवाल आते हैं। आप लोग इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 फीचर तो आप लोग मिल गया, एक तो 2011 से 2025 तक पूरे आंकड़ा भी आप लोग जांच कर सकते हैं कि क्या 5 नंबर हुआ यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया है या नहीं आया इस चैप्टर से। उसके बाद ब्रिलियंट के बुक पढ़ने से एक और यहाँ पर फायदा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिखा होगा कितना लिखा हुआ है, ये आप लोग देखिए यहाँ पर 2021 लिखा हुआ है, यानी कि 2021 लिखा हुआ है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो सवाल पढ़ रहे हैं बच्चों को मन में यही डाउट होता है कि जो हम सवाल पढ़ रहे हैं क्या ये एग्जाम में आया है या नहीं आया है। तो देखिए कि ये सवाल 2021 में आया है, जे अगर पढ़िएगा तो 21 में आया है, 21 में आया है। ये देखिए यहाँ पर 14, 21 और 22 यानी कि लगातार 2 साल पूछा है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट देख के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कई साल ऐसे रहते हैं कि 4 साल लगातार पूछा जाता है, 4 साल लगातार पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है सभी बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ साथ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए चैप्टर 1 में 1.2 में जो आप लोग को चैप्टर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें गॉस प्रमेय में आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1.2 में। अब यहाँ पर देखिए कि उसके साथ साथ आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कौन पूछा है चैप्टर 1 से ये भी बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2021 और 2019 में इससे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। बायोलॉजी के एक ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें नहीं दीर्घ उत्तरीय कई साल एको साल नहीं पूछा गया, यानी कि 2011 से 2025 में देखिएगा चैप्टर 1 है, मतलब चैप्टर 1 है, उसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बायोलॉजी का एक चैप्टर 1 है जिसमें आप लोग को पूछा ही नहीं गया सवाल। तो उस चैप्टर का आप लोग पढ़िएगा क्यों, अगर आप लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो। अगर नॉलेज का पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे सब चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है बच्चों के लिए ताकि वो नॉलेज को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर चैप्टर 2 है, जैसे कि चैप्टर 1 आप लोग को हम दिखा रहे हैं बायोलॉजी का। अब देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि चैप्टर यहाँ पर बायोलॉजी का है, इसमें से न दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा है न लघु उत्तरीय सवाल पूछा है, जिसका चैप्टर का नाम है जीव में जनन। अब जीव में जनन है यहाँ पर, जिसमें न लघु उत्तरीय सवाल पूछता है न दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछा है, लगातार 3 साल से ये कर रहा है। अब बच्चों को मन में है कि ये चैप्टर पढ़ेंगे ही क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल भी ज्यादा नहीं पूछा, 2 नंबर पूछा है, 6 नंबर पूछा है। अब 2 नंबर के लिए तो ये चैप्टर पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए नहीं दीर्घ उत्तरीय पूछा है, नहीं सब काट कूट लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि 2 नंबर के लिए ये चैप्टर है, इसमें आप लोग को नहीं पड़ते, 6 नंबर पूछ सके। यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि इसमें 2011 से आंकड़ा देखा जाए 2017 तक एक भी पूछा नहीं है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर इसी में भी देखिएगा तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इससे कभी नहीं आया है 2011 से आंकड़ा अगर देखिएगा 2025 तक में। तो ये चैप्टर ऐसा है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहीं पूछा ही नहीं है। तो ये आप लोग को डाउट हो जाता है क्लियर इस बुक लेने से। और इस बुक में भी फायदा है कि आप लोग जो सवाल पढ़िएगा उसमें आप लोग लिखा रहता है बगल में कि आप लोग कई ये सवाल कितना में पूछा गया है, तो आप लोग को ये भी मोटिवेशन हो जाता है कि ये सवाल हम पढ़ रहे हैं तो यानी कि एग्जाम में आएगा। और जो सवाल हम पढ़, जैसे ये चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे जब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय सवाल आ ही नहीं रहा है, लघु उत्तरीय सवाल यहाँ 3 साल से लगातार पूछ ही नहीं रहा है, तो क्यों पूछेगा। यानी अगर लघु उत्तरीय भी पूछेगा तो 4 या 6 नंबर या 8 नंबर के सवाल पूछेगा, तो जो 20 नंबर के चैप्टर उसे पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार से आप लोग को सारी डिटेल, आप लोग को जितने भी डाउट रहते हैं बच्चों को क्लियर कर देता है। आप लोग को बुक जो यहाँ पर बिहार सोलवेट क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का, ब्रिलियंट में आप लोग एक भी और भी फायदा रहता है। अगर आप लोग टारगेट के लीजिएगा या और भी जो पब्लिकेशन के लेते हैं उसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर गलत देखने के लिए मिलता है। जितने हम लोग यहाँ पर जांच करने का प्रयास किए, सभी बुक को जांच किए, यानी सभी गाइड को जांच किए, तो ब्रिलियंट में बहुत कम जांच, यानी कि बहुत कम आंसर गलत मिलता है, ताकि जितने भी आंसर मिलेगा आप लोग को सटीक आंसर मिलेगा, गलत आंसर नहीं मिलेगा। तो ये बुक आप लोग लीजिए, उसी तरीके से पढ़िए जैसे हम बताए हैं। आप लोग देख करके कौन सा सवाल आता है, कौन सा सवाल नहीं आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से एक और सी नया वीडियो में, ताकि आप लोग भी एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सके। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी बच्चों को हम कमेंट करते हैं, तो आप लोग कमेंट करना जरूर, यहाँ पर कमेंट करना मत भूलिएगा, सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। उसके साथ साथ आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग उसी प्रकार तैयारी करते रहिए।